देखो प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो, है या नहीं? चलो 9th क्लास से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है? शुरू में हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे जो आपने 9th क्लास में। ऐसे कई टर्म हैं, आप लोग लिखते जाओ, मैं बोलना शुरू करता हूं और आप में से जिस बच्चे को उसके बारे में पता हो वो मुझे बताना शुरू कर देना, ठीक है? पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहला, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लगता है, किसे कहना चाहिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट नाम सुना है? तो नाम तो सुना होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने एक कॉइन टॉस की, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ। हमने एक डाई थ्रो की, एक्सपेरिमेंट। 11th क्लास के बच्चों के हाइट को मेजर किया, एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना? ये तो टेस्ट लिया, एक्सपेरिमेंट हो गया। पेयर बना करके या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम, एक्टिविटी, वो तो हुआ एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये रैंडम शब्द का मतलब क्या है? रैंडम क्या है? जिसका रिजल्ट पहले से नहीं, कुछ भी जिसका रिजल्ट पहले से, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्री डिसाइडेड नहीं। शोले फिल्म का सिक्का नहीं चाहिए, है ना? शोले के बारे में जानते होंगे, ऐसा लग रहा है भोले भी मत बनाओ, नहीं जानते? अगला आउटकम्स। और इसके बाद जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आउटकम और सैंपल स्पेस। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, आउटकम, और तीसरा है आउटकम और सैंपल स्पेस। दिखने मतलब स्पेलिंग भी क्या है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे दोनों एक जैसे हैं। चलो बाद में सोचेंगे, फिलहाल बताओ आउटकम, आपके हिसाब से आउटकम क्या है? रिजल्ट आता है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट, है ना? ऐसे कह सकते हैं। जैसे कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है सर? हेड और टेल। आउटकम क्या हुआ? दो मतलब दो शब्द बदले रहना, दो थोड़ी आ रहा है। हाँ। दो आ रहा है क्या उसमें? कॉइन टॉस करने पर 5 का सिक्का है तो 2 आ जाएगा क्या? दो नहीं लेना, मैंने नंबर ऑफ आउटकम से नहीं पूछा, बात किसकी हुई है? आउटकम की। तो आउटकम क्या है? हेड और टेल। ओके, a die is thrown, then you have 1 2 3 4 5 6। आउटकम कितना हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सैंपल स्पेस क्या है? चलो मैं मान लूं कि 9th और 10th में आपने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी। ये सब चीजें शुरुआत में ही आती हैं, 9th में भी है, आप 9th की बुक खोल के देखना, 10th में भी है और अब 11th में भी है। अरे सर वो तो कोरोना खा गया ना 2 साल, अब क्यों उनके पीछे पड़ते हो? कोरोना के खा गया तो नहीं पता था दोनों मतलब, बहुत आसान है। हाँ बोल सर, अगर जैसे हम सिंगल 2 चीज होती है तो उनमें अगर उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम जो है वो ज्यादा आते हैं। जैसे 2 सिक्के उछालेंगे तो या हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल आएगा या टेल हेड आएगा। सिंगल चीज में आउटकम किसे कहते हैं? वो सैंपल स्पेस। तो वो तूने बताया उछालते हैं, जो आया रिजल्ट और टोटल जितना भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है वो हो गया हमारा आउटकम। जितना भी टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो हो गया आउटकम। फिर सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस भी इसी को कहते हैं, सैंपल स्पेस भी बस थोड़ा सा जहां बच्चे गलती करते हैं कोई ध्यान करेगा? ध्यान नहीं आएगा ना, चलो छोड़ो। सेट ऑफ आउटकम क्या है? अभी ये आउटकम है, यदि मैं इसको सेट में लिख दूं यानी करली ब्रैकेट में रख दूं। अब ध्यान करो, सेट की डेफिनेशन में ये नहीं था कि जो एलिमेंट है वो किस में होने चाहिए? करली ब्रैकेट में, यानी सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इतना सा अंतर है तो यही HT ही है, एक कॉइन टॉस करने पर और एक डाई थ्रो करने पर 1 से लेकर के 6 तक है। और अगर 2 कॉइन टॉस करें तो HT हो सकता है, H हो सकता है, बिल्कुल आउटकम है।
लेकिन अगर इन्हीं को कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे सैंपल स्पेस। तो ये ध्यान में रखना है, अधिकांश बच्चे क्या है, जब सैंपल स्पेस होता है ना तो यहां कंफ्यूज होते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट में है तो वो और अगर बिना कर्ली ब्रैकेट के है तो आउटकम है। अब सैंपल स्पेस का शुरू का शब्द एस लेकर के एक सिंबल मान लिया एस। सैंपल स्पेस हर इवेंट इसका एक्सपेरिमेंट में जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस आया एक्सपेरिमेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो वो एस इक्वल टू हो जाता है। तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए अलग सैंपल स्पेस होगा। जैसे 1 पॉइंट टॉस किया तो कुछ और सैंपल स्पेस है, डाई थ्रो की तो कोई और सैंपल स्पेस है, 2 पॉइंट टॉस की तो कुछ और सैंपल स्पेस है। ध्यान में आ गया क्या यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को काम क्या है उसे समझ लो। बुक में एक्सरसाइज से पहले ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जहां भी टॉपिक दिखाई दे उसकी एक बार रीडिंग करना हिंदी की तरह या हिस्ट्री की तरह, है ना, तब समझ में जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इवेंट। ये तो सुना होगा इवेंट ऑर्गेनाइजर, कोई इवेंट है जी, ऐसे सुना है, पर ये वो इवेंट नहीं, ये प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट है। सो इवेंट क्या हो सकता है? हाँ, हिंदी में तो इवेंट को घटना ही कहेंगे। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है ना। अब अगर इसमें जैसे कॉइन टॉस थी, हमने कहा गेटिंग हेड, तो हेड आना इवेंट, कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट, हेड हमने डाई थ्रो की, हम क्या इवन नंबर आए, डाई थ्रो की है और क्या आना चाहिए, इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। सो गेटिंग इवन नंबर है ना, ये इवेंट उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट होगा। ध्यान आ गया क्या सबको? पक्का। अब मान लो एक कॉइन, 2 कॉइन टॉस की थी। अब हम कहें कि ऐसा कोई बोर्ड ढूंढो जिसमें दोनों टी आ जाए, तो हमें 2 टी होना या एच फर्स्ट होना, यानी फर्स्ट थ्रो में हेड आए, अलग हो गया ना। तो ये सब क्या कहलाता है, यानी एक्सपेरिमेंट में से जो भी हम कुछ अलग, कुछ कंडीशन लगाएं, कुछ ऐसे कोई हो हमारे पास कि हम जिसकी वैल्यू निकालें या उसमें से कुछ अलग क्लासिफाई करें, तो वो हो जाएगा इवेंट। ध्यान आ जाएगा सबको? कोई दिक्कत? अगला ऑकरेंस, OCC URR ENCE, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसका क्या मतलब है? ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट से पहले इवेंट को और समझते हैं, HT से समझते हैं। हेड आना, टेल आना, वन आना, ये इवेंट है। We throw a coin and getting 1, impossible। कॉइन में 1 थोड़ी आना है ना, ध्यान आया ना? पक्का समझ में आ गया बात? तो ऐसे तो इवेंट हो गया। अब अगला है मान लो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसका क्या मतलब होगा? दोनों हमारे हिसाब से अंदाजा लगाओ, जो भी आप अंदाजा लगाओ सर। जो आउटकम है, जो आउटकम है, अगर आपके कहे अनुसार जो आप चाहते हो वो उस आउटकम में हो, जो आप चाहते हो वो आउटकम में है, तो वो कहलाता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। सर अगर कॉइन में नंबर ऑफ आउटकम हो तो वो तो इवेंट होगा ना। अगर एक कॉइन में नंबर ऑफ आउटकम हो तो 1 या 2 तो होगा, तो इवेंट होगा ना वो तो। नंबर ऑफ आउटकम सर कॉइन में 2 नंबर ऑफ आउटकम होंगे ना, तो हेड या टेल तो 2 ही तो होगा, वो तो इवेंट तो होगा ना सर वो तो। क्वेश्चन क्या है? सर जो कॉइन है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम इवेंट नहीं होता, वो तो नंबर ऑफ आउटकम है। जैसे सैंपल स्पेस में कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने, एक प्रकार से तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। हाँ इवेंट नहीं होगा, इवेंट होगा क्या आपको उसमें से चाहिए। हाँ जैसे आप लोग गेम खेलते हो कॉइन का, हाँ कॉइन का गेम खेल के ये तो नहीं कहते ना कि यार इसमें क्या क्या आएगा, क्या कहते हो भैया मेरा हेड है या तेरा टेल है, हाँ तो भैया तो हेड और टेल मेरे या टेल टेल तेरे, या कुछ ना कुछ तो ऐसा रखोगे शायद। तो क्या चाहते हो? आपने लूडो खेला होगा, लूडो खेलने पर मान लो आपकी सारी गोटियां अंदर बंद है, हाँ। या एक बार में वो फाइनल होने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक चांस ऐसा हो कि किसी की मार रहे हो, होता है ना उसमें, क्या बोलते हो, गोटी काट रहे हो। तो 3 केस हो गया। एक गोटी ऐसी भी है जो तैयार बैठी है 2 आने पर, 2 आएगा तो आपका
क्या बोलते हैं उसको, क्लियर हो जाएगी। एक ऐसा है कि एक बंद पड़ी है, खुलने के लिए खोल भी सकते हो। एक ऐसा है जिसमें 3 आने पर आप किसी को काट दोगे। अब आपके 3 चांसों में से कुछ भी आ जाए, ये तो हो सकता है थोड़ी कि कितने आने के 6 आने, तो 6 थोड़ी होगा भाई। 1 से लेकर 6 तक इवेंट नहीं हो सकता। इवेंट वो जो आपकी जरूरत का है, जो चाहिए, दैट इज एन इवेंट। अब आपने अगर आपको जो चाहिए वो मिल जाए तो कहलाता है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ध्यान आ गया? यस सर। जैसे मान लो हमें कहा गया है डाई इज थ्रोन और इवेंट कह रहा है ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। अ डाई इज थ्रोन और इवेंट है ए नंबर और लेस देन 4 अपीयर्स। 4 से कम चाहिए तो ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कौन सा कहलाएगा सर? 1 2 3 और नॉट ऑकरेंस कौन सा होगा? 4 5 4 तो 5 ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट जो आपके मतलब का है एलिमेंट वो तो कहलाया 1 2 3 और जो मतलब का नहीं है यानी जो आपके इवेंट को मैच नहीं कर रहा है ना, वो कहलाएगा नॉट ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ध्यान आ जाएगा? पक्का? Yes, sir. इसके बाद अगला है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स है ना? टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अगर आपसे कहा जाए डाई थ्रो की है और नंबर अपीयर हो लेस देन 7 तो ऑकरेंस कौन कौन से कहलाए? सर 1 2 3 4 5 6 सारे होंगे। टोटल सैंपल स्पेस हो गया। यस सर। और अगर कह दें कि डाई इज थ्रोन गेटिंग 0, सर 0 तो होता ही नहीं है सर 0 तो होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल वाला। यही 2 प्रकार की टाइप सबसे पहले समझ लो। एक इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी जिसमें सैंपल स्पेस में वो उसका मतलब का सा इवेंट एलिमेंट ही नहीं हो, तब तो क्या कहलाएगा? एक होता है श्योर इवेंट जो आना ही आना, जिसका होना ही है, यानी जिसमें सारे हों, जिसमें सभी हों। जैसे मैंने बताया आपके पास डाई इज थ्रोन गेटिंग लेस देन 7, ऑल एलिमेंट्स हो गए ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसमें हर एलिमेंट आपके लिए है, हर एलिमेंट, हर आउटकम आपके मतलब का है, तो ये कहलाया श्योर। हर एलिमेंट आपके लिए ऑकरेंस है। यस सर। और जिसमें एक भी नहीं हो यानी 5, तो वो क्या कहलाता है? नो इम्पॉसिबल। तो आप लोग लिख लो पहला इम्पॉसिबल और दूसरा हो गया श्योर। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल। ध्यान आ गया? यस सर। अगला सिंपल। ये सभी होता है सिंपल और हार्ड? बिल्कुल नहीं, सिंपल और हार्ड नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट, जिसमें वो एक नहीं है ना ना ना, उसका तो वो सैंपल स्पेस ही नहीं है, क्योंकि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही नहीं है। दोनों तरफ हेड था उसमें, है ना? फिर कह रहा हूं इसीलिए मैंने ऊपर से चला रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा आउटकम, उसमें आउटकम क्या क्या है? फिर आउटकम क्या रहा? केवल एच। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इवेंट का भाग। हालांकि उसमें हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर हम फिर भी जबरदस्ती अगर जोड़े तो आउटकम क्या है? एच, हेड आना, तो हेड तो आ रहा है, एक ही एलिमेंट तो हो सकता है। कॉइन टॉस किए, गेटिंग हेड एक ही आएगा, गेटिंग टेल एक ही आएगा। इसमें बताओ गेटिंग हेड 3, और अगर आ जाए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड 2, गेटिंग एग्जैक्टली 2 जगह होगा, तो ये सिंपल इवेंट हुआ? नहीं हुआ। कितने एलिमेंट हो गए? 2। तो ये सिंपल एलिमेंट नहीं हुआ, तो सिंपल इवेंट नहीं है। सिंपल इवेंट होता है जिसमें केवल एक आउटकम आए। जैसे हमसे कहा जाए बोथ टेक, तब हो जाएगा, बोथ हेड, तब हो जाएगा। आगे नहीं आ ध्यान में? नॉट हेड एक ही आएगा जो टेल टेल है, बाकी सब तो हेड है। नॉट हेड तब भी यही होगा। हाँ ठीक है ना? डाई थ्रो की है और गेटिंग इवन प्राइम नंबर, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। हाँ ये और अगर कहते हैं नॉट ए प्राइम नंबर, सर फिर 2 हो जाएंगे ना, 2 और 4 हो जाएगा ना।
प्राइम नंबर नहीं नहीं सर, नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम तो नंबर प्राइम नंबर नहीं है सर 6 खुद ही कह रहा है टू प्राइम नंबर सर, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो 2 और 4 होगा ना। टू क्यों आएगा फिर हाँ सॉरी सर प्राइम नंबर में भी टू को काउंट कर रहा है और नॉट प्राइम में भी टू को काउंट कर रहा है 6 हो जाएगा। सॉरी 6 1 भी और 1 क्यों नहीं 1 भी है 1 प्राइम नंबर नहीं होता 1 भी हाँ। तो 1 4 और 6 तीन हुए 2 नहीं होगा बात तो मत जाने ये कुछ भी कर सकता है ठीक है ध्यान आ गया ना पर जिसमें एक एलिमेंट अब मुझे बताओ इसमें कितने सिंपल एलिमेंट हो सकते हैं 4 कितने एलिमेंट है इसके और सिंपल एलिमेंट में एक होता है ना अगर ये अकेला होगा तो ये अकेला होगा तो ये अकेला होगा तो जितने सैंपल स्पेस में आउटकम्स होंगे उतने ही सिंपल इवेंट ध्यान आ गया तो कंपाउंड इवेंट अगला लिखो कंपाउंड देखो कितना सिंपल है कंपाउंड इवेंट सिंपल एक से ज्यादा एलिमेंट होना कंपाउंड एक से ज्यादा होना क्या कहलाएगा पक्का एक से ज्यादा होना क्या कहलाया कंपाउंड ठीक हो गया सभी को क्लियर हो गई यहाँ तक बात कोई डाउट थोड़ा बहुत भी नहीं सर।